नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत का जो टॉपिक चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, उसके हम पार्ट नंबर 10 के अंदर आज 22 जून 2023 को आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से जो ये सीरीज है वो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। इसमें हमने 9 पार्ट क्लियर कर लिए हैं, आज 10वां पार्ट है। आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जितने भी प्रश्न हमने इस सीरीज के अंदर क्लियर किए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, हम सबको बेनिफिट देते हैं। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न आज का हमारा रहेगा, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटिश राज्य की खिलाफत करना। ऑप्शन नंबर 2 है जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। ऑप्शन नंबर 3 है हिंदू मुसलमान दंगों का निवारण करना। ऑप्शन नंबर 4 है तुर्की व खलीफा के हितों का संरक्षण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, तुर्की व खलीफा के हितों का संरक्षण करना खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के चुनाव के पश्चात निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी। ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल। ऑप्शन नंबर 2 है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बंगाल में 1937 के चुनाव के पश्चात है वो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया। ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 2 है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 3 है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4 है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का कार्य किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड जेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड रीडिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 1902। ऑप्शन नंबर 2 1903। ऑप्शन नंबर 3 है 1905। ऑप्शन नंबर 4 है 1916। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1905। स्वदेशी आंदोलन है वो 1905 में शुरू किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीगों को मिला दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1916 में। ऑप्शन नंबर 2 है 1918 में। ऑप्शन नंबर 3 है 1920 में। ऑप्शन नंबर 4 है 1923 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1918 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीगों को मिलाकर कार्य किया गया था या मिलाने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई। ऑप्शन नंबर 1 है 1942। ऑप्शन नंबर 2 है 1945 में। ऑप्शन नंबर 3 है 1946 में। ऑप्शन नंबर 4 है 1943 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1945 में वेवेल योजना है वो प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है अगस्त 1941 में। ऑप्शन नंबर 2 है अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर 3 है अक्टूबर 1942 में। ऑप्शन नंबर 4 है अप्रैल 1942 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। तो दोस्तों कई प्रश्न हैं वो दोबारा रिपीट भी हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो कई परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस में गर्म दल वादियों ने कब पुनः प्रवेश किया। ऑप्शन नंबर 1 1911। ऑप्शन नंबर 2 1914। ऑप्शन नंबर 3 1916। ऑप्शन नंबर 4 1918। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस में गर्म दल वादियों ने पुनः प्रवेश किया। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर के साथ हमने क्लियर कर लिया इसका। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया। ऑप्शन नंबर 1 है B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का पर प्रस्ताव का प्रारूप है वो बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में ऑप्शन नंबर 1 का कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ।
ऑप्शन नंबर 2 है कांग्रेस का नरम दल और गर्म दलों में विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर 3 है भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बने। ऑप्शन नंबर 1 है 1921, ऑप्शन नंबर 2 है 1932 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1937 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1942 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। अगला प्रश्न है डॉक्टर एनी बेसेंट किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रार्थना समाज से, ऑप्शन नंबर 2 है आर्य समाज से, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रह्म समाज से, ऑप्शन नंबर 4 है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, थियोसॉफिकल सोसाइटी से डॉक्टर एनी बेसेंट हैं वो संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 4 है महात्मा गांधी जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सी राजगोपालाचारी हैं वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर 1 1885 में ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 है उक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार सत्ता में थी। ऑप्शन नंबर 1 है लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 है रिपब्लिकन, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 है उक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रिपब्लिकन पार्टी है वो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में सरकार या सत्ता में थी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 4 है जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 4 है ए ओ हुम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ए ओ हुम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर 4 है ए ओ हुम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर 1 है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 2 है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 है मैडम कामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसमें हमें बताना है ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 2 है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3 है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 है कमला नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में वह कब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है नागपुर अधिवेशन 1920 में, ऑप्शन नंबर 2 है सूरत अधिवेशन 1907 में, ऑप्शन नंबर 3 है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन नंबर 4 है लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित हुआ। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में और कब कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हो गई। ऑप्शन नंबर 1 है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन नंबर 2 है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन नंबर 3 है नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन नंबर 4 है कलकत्ता अधिवेशन 1924। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस है दो गुटों में विभक्त हो गई थी। तो दोस्तों ये हमारी क्लास की आज की जो महत्वपूर्ण सीरीज है उसका पार्ट नंबर 10 है और इसमें हमने कई प्रश्न हैं जिनकी चर्चा की है। ये चर्चा आपको लगी कैसी, आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट से ज़रूर जुड़ें क्योंकि ये सीरीज आपको केवल हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर ही देखने को मिलेगी क्योंकि ये हमारे आधुनिक भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। उसका पार्ट नंबर 10 है। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के लिए।
तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। निश्चित रूप से आपको अपने अनमोल समय को शिक्षा में समर्पित करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और सभी जो जितने भी जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कार्य हैं वो शिक्षा प्राप्ति से बहुत ही अलग हैं। शिक्षा प्राप्ति से ही जीवन में प्रकाश और उजाला आता है, जीवन का अंधकार दूर होता है। भले आप अपने जीवन की सफलताओं में हमारी शिक्षा प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसको शामिल करें तो ये हमारे जीवन के लिए स्वर्णिम समय होगा। तो दोस्तों, ये आज का हमारा पार्ट नंबर 10 आधुनिक भारत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसकी क्लास को आज हम पूरा करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी लास्ट सीरीज लेकर आएंगे आप सभी के लिए। पार्ट नंबर 11 में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। हमारा जो यूट्यूब चैनल पर जो परिवार है वो 1000 सब्सक्राइब संख्या को पार कर चुका है और इस अनमोल सहयोग के लिए आप सभी का हम हमेशा आभार व्यक्त करते हैं, आभारी रहेंगे। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।